अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नावल रीड करने वाली हूँ और ये मेरा फर्स्ट नावल है जिसका नाम है तेरी तलब असकलम मुनीर। और बैकग्राउंड का थोड़ा सा मसला है, प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। ये पत्ता फेंका और मैं जीत गया, हाँ हाँ हाँ। अबे बूढ़े अंकल, अब तेरा क्या होगा? अब तेरी बेटी मेरी हुई थोड़ी देर पहले। तू तो फिर से हार गया, अब पैसे कहाँ से लाएगा? चलो अब तेरे लिए एक और ऑफ़र देता हूँ, एक बार खेलते हैं और अगर मैं जीता तो तेरी बेटी मेरी, अगर तू जीता तो मैं तुम्हारे सारे पैसे भी माफ़ कर दूँगा और तेरी बेटी को भी कभी मुड़कर नहीं देखूँगा। क्या कहता है? शर्त मंजूर है। वहीं रोबदार आवाज़ जिससे पूरी दुनिया डरती थी और अगर गुस्से में आ जाए तो लोग कांपने लगते थे, वहीं आर्यन रिहान खान था। वो खान, मैं ये शर्त नहीं रखूँगा, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा। अच्छा, दे देगा? कुछ दिनों में नहीं, मुझे अभी इसी वक्त चाहिए, इसी वक्त। वो गुर्राया था, गुस्से से आंखें सुर्ख हो गई थी, उसके कनपति की रगें तन गई थी। अहमद ने जल्दी से उसके सामने हाथ जोड़े। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका एक एक पाही चुका दूँगा। अपनी बकवास बंद करो। उसने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़कर पकड़ा। खामोश हो जाओ वरना तुम्हें यहीं 2 मिनट में ज़िंदा गाड़ दूँगा। जैसा मैंने कहा वैसा करो वरना तुम्हारा ख़ानदान मिटा दूँगा। शायद जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को बीच में मत लाओ, अहमद ने मिन्नत समाजत करते हुए कहा और उसके कदमों में बैठ गया। आर्यन खान ने झुककर उसे कंधे से पकड़कर उठाया और एक ठोकर दे मारी। खान जो एक बार बोलता है, जो कह दिया सो कह दिया। खेलो हाल। मेरे होने वाले ससुर जी अभी जाएं और अपनी बेटी को तैयार करें, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, भागने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता है अगर फिर तुम मुझे गलती से भी मिल गए तो हाँ, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा। वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ आई। समझ जाओ, देखो तुम्हारे अब्बू ही होंगे, अभी नशे में चूर गेट को तोड़ रहे हैं। जी अम्मी। उसने जाके गेट खोला और अपने बाप को बहुत डरा हुआ देखा। वो परेशानी से बोले, सबा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अहमद ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। अंदर कहाँ है? अंदर की तरफ दौड़ा। फातिमा कहाँ हो तुम? कहाँ मर गई हो? क्या हुआ? अहमद फ़ौरन सबा के कमरे में गया और उसके कपड़े पैक करने लगा। तुम दोनों अभी इसी वक्त लाहौर जाओ, खान सबा को ले जाएगा, नहीं छोड़ेगा। अहमद ने कहा। अहमद क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। हम क्यों जाएं? खान कौन है? फातिमा ने झुंझलाते हुए कहा। ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी चलो, अहमद ने चिल्लाकर कहा। सबा उस अपने बाप के पास आई और पूछने लगी, बाबा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अहमद ने प्यार से अपनी बेटी को देखा और ख़ुद को कोसने लगा। बताया, खान कराची का बहुत बड़ा जालिम और बेरहम गुंडा है। उसके साथ मैंने जुआ खेला और हार गया और उसने बदले में तुम्हें ले जाने का कहा है। ये बात सुनकर दोनों माँ बेटी सख्ते में आ गए और अहमद की तरफ देखने लगे। फातिमा की टांगों से उसी वक्त जान निकलने लगी और वो ज़मीन पर गिर गई। सबा दौड़कर फातिमा के पास आई, चिल्लाने लगी, अम्मी उठें, क्या हुआ? फातिमा प्लीज़ उठ जाओ। फातिमा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम दोनों जल्दी निकलो। सबा और फातिमा ने कोई सामान नहीं लिया और जल्दी से घर से निकल गए। फातिमा, तुमने पैसे लिए हैं? फातिमा ने मुड़कर को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। अहमद ने जल्दी से अलमारी से पैसे निकाल कर फातिमा को दिए और फिर वो जल्दी से निकल गए। अहमद ने भी बैरूनी दरवाज़ा बंद करके लाउन में रखे हुए सोफ़े पर बैठ गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने लिए खाना निकालकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। अभी अहमद ने एक ही निवाला लिया था कि ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। अहमद ने खौफ के मारे खाना ही छोड़ दिया और दरवाजे से ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। फिर अहमद डर के मारे कुछ सुन नहीं रहा था। ए बुढ़े, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा।
दोस्त मोहम्मद, ये बुढ़ा दरवाज़ा नहीं खोलेगा। दीवार पर चढ़ो और दरवाज़ा खोलो, इस बुढ़े को मैं अभी देखता हूँ। भाई कभी ससुर बोल रहा है, कभी बुढ़ा बोल रहा है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। दरवाज़ा बंद करके छुपा बैठा है। गाली, अच्छा गाली, शायद गाली दी है। तो दोस्त मोहम्मद नीचे उतर कर दरवाज़ा खोला और आर्यन और उसके साथी अंदर आए। अबे बुढ़े कहाँ हो, किधर छुपे बैठे हो? गाली। और अपनी बेटी को कहाँ छुपा दिया है, उसको बाहर निकालो। मैं उसे देखना चाहता हूँ। अपनी होने वाली बीवी को निकाह से पहले एक झलक देखना चाहता हूँ। अहमद ज़ोर से हंसने लगा। क्या हुआ बुढ़े, बेटी की बारात देखकर पागल हो गया है क्या? पागल हो गया है क्या? हाँ हाँ हाँ। हंसते हुए अहमद ने पेट पर हाथ रखा और कहने लगा, दूल्हा भी आ गया, बारात भी आ गई और अफसोस धन भाग गई। अब दूल्हा किससे निकाह करेगा? फिर से हंसने लगा। चटाक आर्यन ने अहमद को ज़ोरदार थप्पड़ मारी। ये तो होना ही था भाई, हमारे हीरो पर हंस रहा था। अच्छा, ज़मीन पर गिर गया। अहमद ज़मीन पर गिर गया। आर्यन गुस्से से सुर्ख हो गया, आंखों से खून छलकने लगा, उसके माथे की रगें तन गईं। अहमद को कॉलर से पकड़कर उठाया और उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। बुढ़े कहाँ भगाया है तुमने अपनी बेटी को? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अहमद ने अटकते हुए कहा, मुझे मालूम था मैं अपनी बेटी को भगाऊंगा तो तुम मुझे मार दोगे। मैं नहीं डरता तुमसे। मैं अपनी बेटी की वजह से तुमसे डर रहा था। मुझे मार दो, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है बुढ़े। उसकी कनपटी पर बंदूक रखा। ठीक है, नहीं बताओ। उसने धर से ट्रिगर दबाया और अहमद ने आंखें बंद कर दी। आर्यन ने ऊपर हवा में फायर किया। हाँ, तुझे क्या लगा मैं तुझे मार दूंगा? तुझे ज़िंदा रहना है, मेरी बारात देखनी है, मेरा निकाह देखना है, अपनी बेटी को उस हाथों से रुखसत करना है। इसके हाथों को पकड़कर ज़ोर से दबाया। अहमद खामोशी से उसकी तरफ देखने लगा। दोस्त मोहम्मद, जाओ पता तुम्हारे मालकिन कहाँ गई है। ओके भाई। दोस्त मोहम्मद चला गया। बुढ़े, तुमने नहीं बताकर खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं किया। उंगलियों से गन को घुमाते हुए कहने लगा, उसे ढूंढ लूँगा। उसे आने दो मेरे पास ही। उसे आना तो मेरी ही पास है। दोस्त मोहम्मद दौड़ता हुआ आया। खान भाई, उस बुढ़े के रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं। लगता है हमारी भाभी लाहौर में ही गई है, वहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर चलो स्टेशन, अभी देर नहीं होगी। रुक जाओ खान, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो। अहमद खान के पैर पकड़ते हुए कहा, नसीर अहमद, इसको ले जाओ हमारी कैद खाने में ले जाओ। हमारे होने वाली बीवी को भगाने की सज़ा मिलेगी। ओके भाई। ऐसे नसीर अहमद ने अहमद के हाथ बांधे और उसको कैद खाने में ले गया। अहमद बहुत चिल्लाया पर आर्यन ने एक नहीं सुनी। चल दोस्त मोहम्मद, जल्दी से स्टेशन चलें। और फिर वो और उसके साथी स्टेशन की तरफ जाने लगे। स्टेशन में आ गए। उन्होंने गाड़ी रोकी। पहले गार्ड की गाड़ी, उसके बाद आर्यन की गाड़ी, फिर पीछे गार्ड की 3 गाड़ियाँ थी। सब उतरे, सब की गए। और दोस्त मोहम्मद, तुम लोग इधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। कोई भी देखे वहीं पर रुक जाओ। ओके भाई। फिर सब मिलकर तलाश करने लगे। हर एक तस्वीर दिखाई मगर कोई नहीं था। फिर सब एक जगह पर रुक गए। खान भाई, भाभी तो कहीं नहीं मिल रही हैं। हर जगह देख लिया, सबसे पूछ लिया, अभी भी सब कुछ भी है पर किसी ने नहीं देखा। एक आदमी बोला, अच्छे से तलाश करो, यहीं पर होगी। फिर से वो जाने लगे। उनके पीछे सबा और उसकी माँ एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उनकी सारी बातें सुन रही थी। माँ, ये तो यहाँ तक आ गए, अब क्या होगा? इधर आओ, हम तो दूसरी जगह जाके बैठे। माँ बेटी दोनों उठ गए और फिर दूसरी जगह जाके बैठ गए। चलो वापस चलते हैं, यहाँ पर नहीं है। रेल का ऐलान होने
होने लगे तो सब मुसाफिर रेल की तरफ जाने लगे। वो दोनों माँ बेटी भी रेल की तरफ जाने लगे। सुनो लड़की, तो मैं हूँ। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। सबा को लगा जैसे सब खत्म। उसके के हमारी टांगें कांपने लगी। उस पकड़ी गई। उसकी आंखें वहशत से सुर्ख हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई थी। वो मुड़ी नहीं, बस वहाँ खड़ी हुई। भाई, यहाँ कोई नहीं है। हमने तो जाने वाली ट्रेन भी देख ली, मगर वहाँ भी कोई नहीं है। उसमें दोस्तमंद ने उसकी तरफ बढ़कर बोला, ठीक है, चलो देखते हैं। मेरी दुश्मने जहाँ है, मुझसे कब तक भागती है। सीने पर हाथ रखते हुए वो बोला। वो उन दोनों को जाता देखकर फौरन ट्रेन पर चढ़ गई और शुक्र का कलमा पढ़ने कर अपनी सीट को ढूंढने लगी। वो कार में बैठा कुछ सोच रहा था। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? मुझे बेचैन करके खुद छुप रही है। एक लंबी सांस भरता वो फिर से उसी सोचों में गुम हो गया। वो आज पहली बार इस कॉलेज में आया था अपनी दोस्त की किसी से मिलने।